हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाने के लिए बीजेपी ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंसा ममता बनर्जी की भड़काऊ टिप्पणियों का ही नतीजा है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से लगातार जिस तरीके से हिंसा, आगजनी और अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर बीजेपी का यह आरोप है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के वक्त ममता बनर्जी के तमाम भड़काऊ टिप्पणियां सामने आई थी, ये उसका ही नतीजा है कि आज बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है, जिसको लेकर बीजेपी साफ तौर पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराती नजर आ रही है। यहां तक बीजेपी की ओर से कहा गया है कि यह सत्ता संरक्षित हिंसा है जो लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन इसको लेकर अब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज करा दी है। आपको बता दें, एफआईआर मेदिनीपुर के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है, जिसमें दिलीप घोष का यह आरोप है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी की कई भड़काऊ टिप्पणियों का ही ये परिणाम है जो आज बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। उन्होंने मांग की है कि ममता बनर्जी को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिस तरीके से हिंसा हो रही है। जाहिर तौर पर बंगाल में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ही इस हिंसा को दावत देने का काम कर रही है। बंगाल लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है। टीएमसी के ये गुंडे खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है। और उसके बाद सीबीआई दफ्तर के बाहर जिस तरीके से पथराव और आगजनी की गई और ममता बनर्जी खुद वहां मौजूद थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टीएमसी के इन गुंडों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। तो ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से ये सत्ता संरक्षित हिंसा इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है, जिसका समर्थन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुरजोर तरीके से करती नजर आ रही है। तो दिलीप घोष ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप साफ तौर पर यह लगाया है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बार बार बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व था उसे बाहरी बताया था। इस बयान के परिणाम स्वरूप अलग अलग राज्यों में रहने और काम करने वाले बंगाली भयभीत हो गए, उनकी सुरक्षा संदेह के घेरे में है। दिलीप घोष का यह आरोप है कि ममता इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी ले, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री जिन्होंने वहां चुनाव कैंपेन किया है, उन्हें बार बार बाहरी कहकर ममता बनर्जी ने संबोधित किया। और कहीं ना कहीं इससे बंगाल में रहे तमाम दूसरे राज्यों के जो लोग थे उनकी भी सुरक्षा को एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। और फिलहाल बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, तमाम उन बीजेपी वोटर्स को निशाने पर लिया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उन तमाम भड़काऊ बयानों की ही बानगी है जो इस वक्त हिंसा में तब्दील पश्चिम बंगाल में हो चुकी है, जिस पर टीएमसी, उनका प्रशासन कोई भी एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावी कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर जमकर निशाना साधा गया, उन्हें बार बार घेरने की कोशिश की गई और उसका ही यह नतीजा है कि ये तमाम भाषण सुनने के बाद जमीनी जो कार्यकर्ता थे उनकी पार्टी के, वो कई जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर ही निशाना साधते नजर आए, उन पर हमले किए गए और हथियारबंद ये तमाम समर्थक थे। और इसके चलते एक अराजक स्थिति जो है वो बंगाल में पैदा हुई। ममता बनर्जी के खेला होवे के नारे को भी उन्होंने कटघरे में लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से बार बार खेला होवे जैसे नारे दिए जा रहे थे, लेकिन उनका असल मतलब क्या था ये अब देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी की ओर से वहां लोगों को चेतावनी देते हुए यह कहा गया था कि दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बल वापस चले जाएंगे जब चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद उन्हें यही रहना है। ये धमकी उनकी तरफ से दी गई थी और खेला होवे का नारा वो बार बार देती नजर आई। यही वजह है कि चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, घरों को आग के हवाले किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आई,
बताएं तो दिलीप घोष ने जमकर ममता बनर्जी को घेरा है और इन तमाम चीजों को लेकर ही ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन सवाल उन्होंने बंगाल पुलिस पर भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये तमाम हिंसा बंगाल में जारी है, लेकिन बंगाल की पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने इन तमाम घटनाओं को क्रमबद्ध बताकर स्थिति को और उलझा दिया है और नतीजन अब राज्य में लोकतंत्र खतरे में है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो ये तमाम बड़े आरोप दिलीप घोष की ओर से, जो कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर लगाए हैं। लेकिन हाल ही में ममता बनर्जी की ओर से भी दिलीप घोष पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, आपको बता दें। लेकिन ये जिस तरीके की हिंसा की वानगी लगातार बंगाल में देखने को मिल रही है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और अब ममता बनर्जी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन सीबीआई के दफ्तर में जिस तरीके का हंगामा हुआ, उसको लेकर भी दिलीप घोष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऊपर उन्हें ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है, सीएम होकर भी वो इस तरीके से अराजकता फैला रही हैं। ये उनका अपना तरीका रहा है, वो इस तरीके से ही बंगाल में अराजकता फैलाने पर लगी हुई हैं और पिछले 10 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंसा, आगजनी और इस तरीके से तांडव को ही पश्चिम बंगाल में जगह दी है। जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, उसका ही नतीजा है कि बंगाल इस वक्त हिंसा की आग में धधक रहा है। लेकिन फिलहाल अब बंगाल में जिस तरीके से सीबीआई ने 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया है, टीएमसी के उन पर एक्शन लिया है, घूसखोरी का आरोप है, जिसके चलते सीबीआई ने यह शिकंजा कसा है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बवाल सीबीआई दफ्तर में काटा, हालांकि उसके बाद उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा, खाली हाथ वो वापस लौटी। लेकिन जिस तरीके का बवाल पूरे दिन में देखने को मिला, उसको लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ ममता बनर्जी ने ले रखी है, लेकिन दुखद है कि इस तरीके से कानून लागू करने वाली एजेंसियों को वहां धमकाया जा रहा है और सीबीआई के लिए बाधाएं खड़ी करने का काम किया जा रहा है। यह बंगाल के लोगों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक वक्त है, जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर के बाहर इस तरीके से पथराव और आगजनी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता बीएल संतोष का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल कोरोना गाइडलाइंस की, लॉकडाउन की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, ये साफ तौर पर सीबीआई दफ्तर के बाहर का नजारा बता रहा है, जहां ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो लगातार कोरोना का हवाला देते हुए बंगाल हिंसा की जो जांच करने जिनसे पहुंची हैं, उन्हें भी साफ तौर पर मना करती नजर आई कि बंगाल का दौरा वो ना करें। लेकिन फिलहाल बंगाल में जो स्थिति है, वो साफ तौर पर बता रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी जो तानाशाही करने की कोशिश कर रही है, वो अब नहीं चलेगी। एक तरफ राज्यपाल एक्शन में है, दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के तमाम नेता अब टीएमसी और उनके नेताओं पर हमलावर नजर आ रहे हैं कि इस घूसखोरी का जवाब वो सीबीआई को दे। और इसके अलावा जिस तरीके से अराजकता, गुंडागर्दी ये खुलेआम टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, इस पर भी ममता बनर्जी को जवाब देना होगा कि आखिर इस तरीके से आम जनता के लिए लॉकडाउन और कोरोना जैसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर उन्हें गिरफ्तार करने वाली ममता बनर्जी आखिर इन टीएमसी के गुंडों पर कब कार्रवाई करेगी, ये जवाब लगातार उनसे मांगा जा रहा है। लेकिन पहली एफआईआर जो है ममता बनर्जी के खिलाफ इस पूरे हिंसक घटनाओं को लेकर दिलीप घोष के द्वारा दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा है कि यह ममता बनर्जी के भड़काऊ बयानों का ही नतीजा है कि इस तरीके से आज बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है और जिस पर ममता बनर्जी और उनका प्रशासन पूरी तरीके से मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। तो फिलहाल ममता बनर्जी जो लगातार नए साजिश और षड्यंत्र किस तरीके से इन तमाम मामलों से बचा जाए, उसको लेकर रचती नजर आ रही थी। सीबीआई के अधिकारियों पर भी दबाव बनाने के लिए ही वो सीबीआई दफ्तर पहुंची थी, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है और ममता बनर्जी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं बंगाल हिंसा को लेकर भी जिस तरीके से राज्यपाल को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके राज्यपाल वहां पहुंचे, ग्राउंड रियलिटी को जाना और बताया कि किस तरीके से भयावह स्थिति इस वक्त बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में बनी हुई है और ये तमाम रिपोर्ट आने वाले वक्त में केंद्र सरकार तक पहुंचेगी। और ममता बनर्जी को जाहिर तौर पर यह पता चल चुका है कि आने वाले वक्त में उनके लिए बंगाल में कहीं ना कहीं
कि बेहद मुश्किल और संकट भरा वक्त उत्पन्न होने वाला है। जिस तरीके से वहां गुंडागर्दी टीएमसी की चल रही है, राज्यपाल से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उसका हिसाब किताब ममता बनर्जी को देना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।